ही रहना, हर एक तारीख के पीछे अपनी झलक दिखाते ही रहना, आखिर दम तक नाम लुटेरा ऐसी धड़कन दे देना, आखिर दम तक नाम लुटेरा ऐसी धड़कन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। जयकारा शेरां वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। आगे 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 ला, आगे इधर आगे ला, आगे
महादेव। शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिव ओम नमो शिवाय ओम नमो शिव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिव ओम नमः शिवाय ओम नमः। आज गुरु महाराज है साढ़े घर आए, आज गुरु महाराज जी साढ़े घर आए। ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय। तर गईया ने संगता सारियां तर गईया ने तर। यहाँ आसन पर विराजमान परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ इस विश्व जन कल्याण यात्रा में उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए परमादरणीय श्री सतपी जी इस कृपा के महाप्रारूप में परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ पधारे हुए परमादरणीय श्री मनमोहन चौटानी जी, जहाँ अटलांटा के सेवा करने वाले भाई बहन, भाई मनोज जी, भाई पवन जी, बहन अंशु जी, बहन सीमा जी और कितने ही नाम हैं, भाई राजेश शर्मा जी, और आप जो इस पावन भूमि अटलांटा में महाकृपा को ग्रहण करने वाले सौभाग्यशाली भाई बहन, जिस तरह से परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज जो ये कृपा प्रदान कर रहे हैं, ये महाकृपा का जो आलोक प्रदान कर रहे हैं, जैसे कि एक महापुरुष ने भी एक प्रश्न रखा था जो अभी परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में रखेंगे, कि ये हमें कष्टों से, दुखों से, संकटों से तो मुक्त करता ही है, बल्कि हमारे कर्म में, जो हमारे भाग्य में जो कष्ट हैं, दुखों हैं, संकट हैं, उनसे भी मुक्त करता है। साक्षात अनुभव हैं भाई बहनों के अनुभव, साक्षात प्रमाण हैं उनके अनुभव, किस तरह से उनके भाग्य में लिखा था, ज्योतिषाचार्यों ने बताया था, पंडितों ने बताया था कि आपको ये दुख आएंगे, और प्रभु के इस महालोक में ऐसी महाकृपा प्रदान होती है। तो आप सभी जो भाव भक्ति से भरे हुए हैं, और आप सभी महापुरुष न जाने कब से प्यासे थे, इतने समय से आपको लगता है कि आप बहुत दूर से परम पूज्य सदगुरुदेव जी के दर्शन कर रहे थे। ऐसा नहीं था, वो आपके साथ ही हैं, तब भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आप सभी सौभाग्यशाली भाई बहन, आप सबको आज वो महाकृपा का दर्शन आज साक्षात हुआ है। तो आप सबके मन में भाव है परम पूज्य सदगुरुदेव जी का हृदय से स्वागत। तो आप तालियों के स्वर से परम पूज्य सदगुरुदेव जी, परम पूज्य गुरुनाथ को करेंगे। के आलोक में जो स्वागत की प्रक्रिया है उसको मैं संक्षिप्त प्रक्रिया उसका नाम नॉर्थ कैरोलिना से पधारे हुए परमादरणीय श्री
मोहनलाल जी परम पूज्य सतगुरुदेव जी का अभिनंदन करेंगे और यहीं से पधारे हुए और मैं एक साथ कुछ नाम पुकार देता हूं। मैरीलैंड से पधारे हुए परमादरणीय श्री अरुण पटेल जी, मैरीलैंड से ही पधारे हुए परमादरणीय श्री पवन भनोट जी, वर्जीनिया से पधारे हुए परमादरणीय श्री राजेश शर्मा जी, नॉर्थ कैरोलिना से पधारे हुए परमादरणीय श्री हरमिंदर सिंह जी, परम पूज्य सतगुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्रीमती जितेंद्र कौर जी परम पूज्य गुरु मां का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्रीमती सीमा ढोंडी जी, श्रीमती सैंडी जी मैरीलैंड से पधारे हैं, श्रीमती स्मिता पटेल जी मैरीलैंड से पधारे हैं, परम पूज्य गुरु मां का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। अब जो बालक हैं उनके मन में भी भाव है परम पूज्य सतगुरुदेव जी परम पूज्य गुरु मां का आशीर्वाद ग्रहण करने का, तो मैं पुकारना चाहूँगा कुश शर्मा जी, शिवांग सक्सेना जी, क्षितिज सक्सेना जी, परम पूज्य सतगुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्रुति ढोंडी, शिवांग सक्सेना जी परम पूज्य गुरु मां का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्रीमती कांता शारदा जी परम पूज्य गुरु मां के लिए पुष्प लाए हैं। अंशु सक्सेना जी परम पूज्य गुरु मां का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सीमा जी परम पूज्य गुरु मां का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और अब मेरी प्रार्थना है श्री मनोज सक्सेना जी, श्री महेश धोबी जी, श्री राजेश शर्मा जी, परमादरणीय शरदप्रीत जी का अभिनंदन करेंगे, जो कि विश्व जन कल्याण यात्रा में परम पूज्य सतगुरुदेव जी की कृपा ग्रहण कर रहे हैं। और अटलांटा जॉर्जिया के राजेश शर्मा जी से पुनः मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, विश्व जन कल्याण यात्रा में परम पूज्य सतगुरुदेव जी की कृपा ग्रहण करने वाले भारत से पधारे हुए परमादरणीय श्री मनमोहन चौटानी जी का अभिनंदन करेंगे। और अब इस स्वागत की प्रक्रिया को साउंड के भाई साहब माइक ऑन कर देंगे।
सदा भवानी ताईनी माँ सदा भवानी ताईनी माँ सदा भवानी ताईनी माँ सदा भवानी ताईनी माँ सदा भवानी ताईनी शंकरी पांचों दिवरक्षा श्री श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री महेश परम कार्योग शिविशा संगत अटलांटा की जॉर्जिया की आसपास से सभी प्रांतों से मेरीलैंड से अनंत अनंत प्रांतों से आई शिविशा संगत भक्ति भाव से प्रभु के स्वरूप से प्रभु के श्रीराम से आए सभी बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित अनंत यामों से आए बड़े बड़े बिजनेसमैन वैज्ञानिक और बड़े संतों के ऋषियों के दर्शनों से आप्लावित बड़े बड़े ग्रंथों का शास्त्रों का पुस्तकों का बड़े बड़े कलोकों का बड़े बड़े संस्कारों का अध्ययन करने वाली अनंत माता भाई बहन जिन्होंने बड़ी भाव से भक्ति से स्वागत किया, सभी के नाम आप जानते हैं। वर्मा जी ने लिए सभी भाव से भक्ति से जिन्होंने बुलाया। हमने सोचा था कुछ भाई बहन हैं जिन्होंने पिछली बार प्रार्थना की थी कि आप आना एटलांटा में जॉर्जिया में दूर है। सोचा कुछ भाई बहनों को व्यक्तिगत, क्योंकि काफी समय से ये प्रार्थना कर रहे थे, स्वप्न में भी इनके कुछ प्रारूपों का उत्तर दिया, लेकिन उन्होंने बार बार प्रार्थना की कि क्या ये संभव हो सकता है कि आप वहाँ आए, क्योंकि भारत में मिलना, भारत से समय निकाल के आना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। वह हजारों लाखों की संख्या में भाई बहन हैं, एक एक पल का एक एक दिन का समय भी वहाँ संभव नहीं है। जो भाई बहन आए उन्हें ज्ञान है कि दूर दूर तक फैला सागर की तरह सबूत भाई बहनों के प्रेम का, कभी एक स्टेट में कभी दूसरी स्टेट में, वहाँ से यूएसए में, इंग्लैंड में, कनाडा में भी निकलना संभव नहीं है। उन्होंने प्रार्थना की, बार बार कई बार प्रार्थना की। सोचा एक दो भाई बहनों को मिलके व्यक्तिगत रूप से बड़ी सेवा कर रहे हैं, भाव से भक्ति से। उनका भाव था कि गुरु जी आए, मिले, कुछ पल बैठे, कुछ प्रश्न हैं, कुछ जिज्ञासा हैं, कुछ वार्तालाप हैं, कुछ अंतर की दशा हैं, दिशाएं हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। जब वो श्लोकों में आते हैं, भारत में आते हैं, तो देखते हैं कि लाखों लाखों लोग हैं, वहाँ संभव ही नहीं है मिलना।
और भी जहाँ जहाँ जाते हैं, न्यूयॉर्क में या जहाँ जहाँ भी वहाँ इतने लोगों का समूह होता है, वहाँ भी संभव नहीं है वार्तालाप करना। सत्संग में रात को 10, 11, 12, 1 बज जाते हैं, फिर वहाँ से चलते चलते 1, 2 हो जाते हैं। फिर उन्हें लगता है कि गुरु जी अब बहुत लेट हो गए हैं, इनसे उनके पास बैठना, वार्तालाप करना प्रतीत सा नहीं होता, ठीक न्यायोचित सा नहीं होता, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं, 1-2 दिन का समय है। वो विश्राम के ध्यान से अपने प्रसन्न है वो हृदय में रख लेते हैं। मौन में, वाणी में फिर उनके हृदय में प्रश्न निकलते हैं कि क्या कभी यहाँ आएंगे तो क्या वार्तालाप हो जाएगी, क्या हम अपने मनों के जो उतार चढ़ाव हैं, जो प्रश्न हैं, जो जिज्ञासा हैं, जो सुख हैं, जो दुख हैं, क्या वो हम कह पाएंगे, सुन पाएंगे उनके उत्तर। इस भाव से आए थे कि कुछ थोड़े से भाई बहन होंगे, 2-4 आराम से उनके साथ बैठेंगे, कोई सत्संग का आयोजन इस प्रकार नहीं करेंगे। सत्संग में फिर वही प्रक्रिया चल जाएगी, सबके अलग अलग प्रारूप, प्रश्न उत्तर, सबके अलग अलग समस्याएं। उन्हें वर्षों हो गए जैसे माँ बिल्ली भगवान राम से संवाद करने के लिए अदृश्य रूप से अनंत अनंत स्थानों पे गई और जहाँ देखा भगवान बिजी। फिर उन्होंने प्रार्थना की कि क्या ऐसा संभव हो सकता है कि मेरी ये कुटिया, और मैं भी कोई इतनी श्रेष्ठ नहीं हूँ, इतना कोई भी नहीं हूँ, कुटिया सी है मेरी, और मेरे पास खाने के लिए भी ऐसा कुछ नहीं है जैसे बड़े बड़े राजाओं के पास, बड़े बड़े लोगों के पास, बड़े बड़े ऋषियों के पास उनके बड़े बड़े आश्रम हैं। क्या ऐसा हो सकेगा? क्या भगवान राम इतने अयोध्या के नरेश हैं और लाखों करोड़ों के हृदय के स्वामी हैं, तो क्या मुझ नाचीज के पास भी ऐसा संभव हो सकता है? और मेरे पास तो है भी कुछ नहीं, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, क्योंकि धन भी नहीं है, तो क्या ऐसा संभव होगा? एक याद, एक भाव हृदय में लिए हुए प्रार्थना करती थी। भगवान जहाँ जाते थे अनंत ऋषि मुनि होते थे, कथाएं होती थी, ऋषियों के प्रश्न भी होते थे जो गुप्त थे, मौन थे, और कई भगवान ऋषि मुनियों के पास भी जाते थे, क्योंकि ऋषि मुनियों को लगता था हम देखो कितने बड़े तपस्वी हैं, ऋषि मुनि हैं, हमें अब क्या चाहिए, हमने क्या पूछना, हम तपस्या में रत हैं। किसी को लगता था भगवान राम है, किसी को लगता था नहीं है। कुछ ऐसी बातें सुनते थे कि सीता की याद में, विलाप में रो रहे हैं, तो कुछ को लगता था कि अगर राम है, क्या सच में यही नारायण है जिसकी हम आराधना करते हैं? क्या यही वो राम है? अगर ये वो राम है तो ये रो क्यों रहे हैं, ये विलाप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ज्ञान है, हमारे से आके कोई मांग ले, हमारे से आके पूछ ले। कहाँ ये सुग्रीव के पास जा रहे हैं, वानरों के पास जा रहे हैं, बाली के पास, इधर उधर, हमसे पूछ ले, हम उन्हें शक्ति दे दे, हम बता दें। और नाम भी नारायण का ले रहे थे, नाम भी राम का ले रहे थे, तो उनके मन में दुविधा सी आ जाती थी कि क्या ये वही राम है, क्या यही वो राम है जिसका विलाप कर रहे हैं, जो विलाप कर रहे हैं सीता के लिए? तो कभी उनका मन मानता था, कभी उनका मन नहीं मानता था, क्योंकि भगवान जब भी आते हैं लीला करते हैं। गुरु जब भी आता है इस प्रकार की लीला करता है कि व्यक्ति व्यथित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण आए, उसने ऐसी लीला की, माँ यशोदा, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी भी भटक जाते थे कि क्या ये वो नारायण है, ये वो कृष्ण है जो कंस को मारेगा और जो मक्खन चोरी कर लेता है और रस्सी में बांधा जाता है और जो अपनी रस्सी भी नहीं छुड़ा सकता, वो रोता है, पुकारता है कि मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। तो उन्हें
लगता नहीं था कि ये वही है जिससे हथकड़ी, जेलों की हथकड़ी टूट गई थी जिसके आने से, और जमुना माँ ने रास्ता दे दिया था। तो लगता था ऐसी ही टूट गई होगी, या किसी कैदी ने उस पर दया आ गई होगी, उसने छोड़ दिया होगा, या जमुना मैया अपने आप ही कुछ भाव ही ऐसा होगा उस पल वो नीचे बैठ गई होगी। और पता नहीं ये वहां गए भी है या नहीं गए, ये ऐसी कथा बना दी है। और कभी कभी उन्हें सच लगता था, कभी कभी सच नहीं लगता था। इस प्रकार के प्रारूप में प्रभु का जो अयोग था, रहस्य था, माँ बिल्ली को किंचित भी संदेह नहीं था कि वो नहीं आएंगे। उन्हें लगता था वो आएंगे और वो उनकी इंतजार करती थी, आएंगे अवश्य, कब आएंगे ये नहीं मालूम, लेकिन आएंगे मेरी मृत्यु से पहले, मुझे मिलेंगे। और वो रोज फूल उनके रिश्ते में बिछाती थी, रोज उनके नाम की माला जपती थी, किसी को पता भी नहीं लगता था। लोग कहते थे ये पागल है, किसकी बात कर रही है, भगवान राम अयोध्या नरेश है, वो कहाँ उनके पास समय और कहाँ वो इधर आएंगे। उनकी कोई बात नहीं सुनती थी, बस कहती थी कि मेरे राम आएंगे, नहीं आएंगे तभी उनकी बोझ है, मुझे उनको बनाना नहीं है, लेकिन मैं प्रतीक्षा तो कर सकती हूँ। इस प्रकार वो प्रतीक्षा में रत थी। रोज नए फूल लाती थी, रोज उनकी प्रतीक्षा में जल छिड़कती थी, दूर तक साफ करती थी रास्ते को, झाड़ू तक। लोग मजाक करते थे ऋषि मुनि। धीरे धीरे लोगों ने समझ लिया कि ये विक्षिप्त है, इसके मन में कोई गेस्टाल्ट का सिस्टम आ गया है। जैसे अगर यहाँ किसी डॉक्टर के पास जाते, साइकोलॉजिस्ट के पास, तो वो कहते हैं कि इन्हें फोबिया हो गया। फोबिया कहते हैं कि किसी एक चीज के बारे में बार बार सोचते रहना। या जैसे किसी को जॉन्डिस हो जाता है, उन्हें सब कुछ पीला दिखाई देता है, इसका बिल्कुल बढ़ गया होगा, या ब्रेन में कुछ ऐसे सेल वो काम नहीं कर रहे, तो इन्हें फोबिया हो गया। अच्छा हुआ कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट वहाँ था नहीं, एक्सरे भी नहीं थे, कैट स्कैन भी नहीं था, स्कैनिंग भी नहीं थी, और वो किसी के पास गई भी नहीं, जाती तो पैसे भी नहीं थे, जाती बेचारी वो कहाँ से, किसी ऋषि मुनि के पास भी नहीं गई। ऋषि मुनि के पास जाती तो उन्हें जाना भी मना था। कुछ ऋषि मुनि कहते कि स्त्री का हमारे पास आना ठीक नहीं है, कुछ ऋषि मुनि कहते कि ये इस जाति की है, ये हमारे पास आना संभव नहीं है। अलग अलग प्रकार के प्रारूपों में वो अपनी भक्ति में निमग्न थी, मजाक सुनती थी बड़े बड़े लोगों के, लेकिन वो प्रतीक्षा में रखती थी आएंगे। और भगवान जब आए, उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। विवलता से उसकी आंखों में, उसके भाव में, बाहरी रूप से उन्होंने कोई भी आलंबन नाटक नहीं किया, हंसने का, रोने का, कुछ भी नहीं किया। शांति से, वैसे ही प्रेम से, आंखों में जल बह रहा है, और जल को भी उसने बहते बहते अनुभव नहीं होने दिया। भगवान राम देख रहे थे उसकी आंखों को, वो शांत थी, और कोई भी ऐसा आक्रोश, कोई भी ऐसा विलाप, कोई भी विवलता, कोई भी किसी प्रकार का आलंबन, आडंबर उसके चेहरे से नजर नहीं आया। शांत है, जैसे उन्हें पता था ये आने वाले हैं और ये प्रतीक्षा कर रही है। भगवान राम आए तो उनकी आंखों से जल बहने लगा, और नीर से, लोटा पानी की तरह, नलके की तरह उनके जल से भगवान के चरणों को उन्होंने धुआ। भगवान भी बैठे उसी भाव में, कोई भी किसी प्रकार का उन्होंने अपने चेहरे पे भाव नहीं किया कि वो भी उस प्रेम में व्याकुल है जिस प्रेम में ये मेरी प्रतीक्षा कर रही है। उसी प्रकार वो शांति से बैठे रहे। वो जल, आंखों के जल से, तो भगवान ने उसे विशेष पुरस्कार नहीं दिया। जैसे केवल धो रहे थे गंगा जल से, हनुमान भी धो रहे थे और वो भी धो रही थी। भगवान अपनी मस्ती में थे, अपने भाव में थे।
तो ये अकेले का प्रारूप था। फिर उसने जो नवदा भक्ति जो आज सारे विश्व में आपको देख रहे हैं, प्रथम भक्ति कर संतन संगा, ये जो नवदा भक्ति है, नौ भक्ति का प्रारूप है, ये भगवान राम और माँ बिजली के बीच का एक रहस्य में आयाम था। अकेले का समय से पार का वो प्रारूप था, जब कोई भी नहीं था। लक्ष्मण थे, माँ बिजली बेर खिला रही थी। लक्ष्मण को लग रहा था कि ये भगवान राम क्या कर रहे हैं, झूठे वेद, और वो भी बिजली के, जिसकी कोई सफाई नहीं है, एंटी बैक्टीरियल कोई सोप नहीं लगाया, और कभी इन्होंने कभी क्योंकि पेस्ट भी नहीं किया, मंजन भी नहीं किया, एक ही काम करती थी, राम राम रटती रहती थी। और झाड़ू सफाई कर लिया, हाथ भी नहीं धोना, और इन्होंने कभी दांतन पेस्ट भी नहीं किया, और दांत भी में इतनी बैक्टीरिया है, वायरल है, पायरिया है, और उस दांतों से फिर हाथ से बेर भी नहीं धोए, बेर भी जैसे है वैसे ही वो ले आए हैं। कुछ पानी से ही धो लेते। यहाँ के अगर मेडिकल डॉक्टर होते भगवान राम के साथ, तो पहले बेरों को टेस्ट करते, फिर उसके हाथों को देखता था, एंटीबैक्टीरियल लोशन से धुलाते, फिर कुछ टॉवल होता उसे साफ करते, फिर बैठने का आसन ऐसा होता, फिर बिल्ली का अल्ट्रा स्कैनिंग करते, टेस्ट करते कि इसके दांतों में है क्या। पहली बार दांतों से काटने नहीं देना था, कहने लगा बेर रख दो, हम एंटीसेप्टिक लोशन से धोएंगे, फिर पानी से धोएंगे, फिर हम भगवान राम को अपने आप टेस्ट करेंगे, कौन कौन से बेर अच्छे हैं वो खिला देंगे। ऐसा तो प्रारूप तो था नहीं। तो भगवान वो जैसे वो बेर कहते गए, भगवान खाते रहे, कच्चे थे, मीठे थे, कड़वे थे, जो भी थे, और वो चखती थी पहले कि कोई खट्टा ना हो, कड़वा ना हो, कच्चा ना हो। वो काटती थी, चूसती थी उसे, और जो मीठा लगता था वो भगवान राम को दे देती थी। लक्ष्मण को क्रोध भी आता था, विस्मय भी था, कहते थे भगवान को क्या हो गया। एक तो बिल्ली जिसके पास कोई ऋषि मुनि नहीं आता, और एक इसके घर में आके बैठ जाना, जल पी लेना, जल भी कोई नहीं पीता था, और ये जल तो बहुत दूर की बात है, झूठे बेर खा रहे हैं, और वो भी देख नहीं रहे। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण भूख दे रहे, ये बड़ा मजा आ रहा है, तुम ही खा लो। लक्ष्मण के लगा मन में ये तुम ही खाओ, और जो उसकी हर बात जीने मरने के लिए तुम जैसा करोगे मैं वैसा करूंगा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। जो ये प्रतिज्ञा लेके चला था कि मुझे मरने के लिए भी कहेंगे तो मैं मर जाऊंगा, वो मरना तो वो दूर की बात है, झूठा बेर भी नहीं खा पाया। भगवान ने दिया, लक्ष्मण फेंकते चले जाते थे। भगवान फिर कहते कि लक्ष्मण कैसे लग रहे हैं, भगवान मीठे लग रहे हैं। तो एक बेर भगवान ने खट्टा दिया जानबूझ के। ऐसा बेर था, बिल्ली इतनी मस्त होगी प्रेम में, उसको खट्टा बेर भी मीठा लगने लगा। तो भगवान ने चखा खट्टा बेर, महा कड़वा, भगवान ने उसे खाया, बड़े प्रेम से खाया। फिर वो लक्ष्मण को दिया कि लक्ष्मण ये बताओ इसका टेस्ट कैसा है। ऐसा बेर मैंने अभी तक इन बेरों में नहीं खाया जो कभी खाए नहीं, तू मुझे बता। लक्ष्मण ने चखना तो वो दूर की बात है, पीछे खड़े थे, तो फेंक दिया, कहते भगवान अच्छे हैं, मीठे हैं, जैसे पहले थे वैसे ही हैं। अब भगवान ने समझ लिया ये खाई नहीं रहा, क्योंकि ये तो खट्टा था, अगर खट्टा होता तो एकदम चिल्लाता कि ये बेर है ये जहर है। भगवान ने देखा, खाते रहे प्रेम से। सोचा ये जो प्रारूप है आपकी भक्ति का, जैसे माँ बिल्ली में भक्ति थी, प्रेम था, जैसे भगवान राम के अंदर वो शक्ति का, भक्ति का प्रारूप था, ऐसी आपकी जो भक्ति है, इतने वर्ष हो गए, ये गए नहीं, भागे नहीं, अनंत लोग आए, किसी को धन मिल गया, किसी को तन के रोग ठीक हो गया, किसी को क्या हो गया, कोई आते हैं कोई नहीं आते, तो चले गए। तो ये अभी तक गए क्यों नहीं, इतने साल हो गए।
मैं इंतजार में हूं कि ये अभी तक चल क्यों रहे हैं साथ। गुरु जब भी एक प्रारूप करता है भक्ति का, तो वो आयोजन करता है कि ये लोग चले जाए, सब भाग जाए, जिसको धन चाहिए धन ले जाए, तन के रोगों से मुक्ति चाहते हैं वो ले जाए, मन में अशांति है तो शांत होकर चले जाए, किसको स्त्री चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, पुत्र चाहिए, जो मकान चाहिए, घर चाहिए, वो लेके चले जाएंगे, मेरी जान छोड़े। वो जो मेरे लिए आए हैं वो रहे मेरे पास। वो जो भगवान राम के साथ रहते थे, भगवान राम के लिए, भगवान राम उन्हें कुछ नहीं देता था, वाक्यों को दे देता था, तो लोग आते थे चले जाते थे। अनंत लोग मिले, लाखों, सदगुरु नानक को, भगवान राम को, भगवान श्री कृष्ण को अनंत लोग मिले। तो सोचा अनंत लोग, जगह जगह बड़े बड़े शहर हैं, ये अटलांटा है, एक प्रेम भक्ति भाव से रहते हैं, तो चलो इनके पास आराम से बैठेंगे। भारत में हम भी थक गए हैं, चल चल के हजारों लाखों लोग, ना राम ना दिन ना रात, सागर की तरह लोग हैं, एक पल का भी वहां समय नहीं है बैठने का, मिलने का। चलो इसी बहाने आराम करेंगे, बैठ लेंगे 2 दिन, उनके मन में जो भाव होंगे वो सुन लेंगे और सुन के उनका समाधान कर देंगे जो प्रभु कृपा से हो पाया। सोचा 2-4 भाई बहन होंगे, मैं भी आराम से बैठा था, चौटानी साहब, गुरु माँ बैठे थे, वो कह रहे गुरु जी समय है 2 बजे 4 बजे सत्संग का समय हो गया है। तो मैंने कहा 2-4 भाई बहने उनसे वार्तालाप करनी है, और बाकी तो इस प्रकार से प्रार्थना भी नहीं की गई कि बाकी इतने सारे लोग आए। 5-10 आ जाए बोले, इतना आराम से बैठेंगे, लेकिन आप इतनी बड़ी संख्या में आ गए हैं, ये मुझे देखकर आश्चर्य हुआ है। मैंने तो समझा 5-10 जने होंगे और हम आराम से बैठ के बात करेंगे। क्योंकि जिनको मिलने आए थे वो 2-4 है, तो ज्यादा नहीं थे। अब किसी को धन चाहिए, किसी को तन, किसी को मन, भी उनको दे देंगे, और बाकी हम 5-10 जने बैठेंगे जिन्होंने कभी जीवन में कुछ ऐसी कहा नहीं है। तो आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, निश्चय ही आपकी ये भक्ति है, आपकी प्रतिभा है, आपका विवेक है, आपकी प्रज्ञा है। प्रभु की कृपा से जो आपने सम्मान दिया, जो आपने प्रेम दिया, उसके लिए आपको कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और जो प्रश्न पूछा है कर्म का और बीज मंत्रों का, कर्म भगवान ने गीता में कहा है, भगवान ने जो भी कहा है वो अंततो गत्वा भक्ति का ही प्रारूप है। जो व्यक्ति जिनके पास समय नहीं है, वो काम करते हैं, बस वो काम को जानते हैं, पाठ का समय नहीं किसी के पास, कोई टाइम, तो आप हमें चलते फिरते कुछ ऐसा बता दो। तो भगवान ने कहा निष्काम कर्म करो, जो भी कर्म है वो ये सोचो कि भगवान इसका फल प्रभु को अर्पित करना है। जो भी तुम करो ये प्रभु के हाथ है, प्रभु के पैर है, और प्रभु हर काम तुझे समर्पित है। निष्काम कर्म करना, फल की इच्छा नहीं करनी, ये करो। तो भगवान ने कहा ये भक्ति है। ये भक्ति का अगर आप पाठ बैठ के नहीं कर सकते तो निष्काम योग इसको भगवान ने कहा है, इसको निष्काम कर्म करो। आपका मान हो, अपमान हो, यश हो, कीर्ति हो, अच्छा हो, बुरा हो, बस आप कर्म करते रहो। पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, आप काम करते रहो बस। और काम करके सोचो कि ये काम ही मेरी पूजा है, काम ही मेरी भक्ति है, और मैं परमात्मा के लिए काम कर रहा हूँ। अगर पत्नी कर रही है तो सोचे मेरा पति नहीं है, ये भगवान कृष्ण है, ये मेरे परमात्मा है। पति करे तो सोचे ये मेरी पत्नी नहीं है, ये माँ राधा है, माँ रुक्मिणी है। बेटा सोचे कि ये पिता नहीं है, ये भगवान कृष्ण है, भगवान राम है। और पिता कर रहा है तो वो सोचे कि ये प्रहलाद है, ये ध्रुव भगत है, ये भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप है। इस प्रकार इसको भगवान ने कर्म योग कहा है। जो काम करो, क्योंकि बच्चा है, ये बुजुर्ग बनाया तो प्रभु ने है ना, माँ के द्वारा तो वो आया है। माँ ने कोई हाथ पैर आंख नहीं बनाया, पिता ने हाथ पैर आंख नाक नहीं बनाया, सिर्फ माध्यम बने हैं। माँ का जो
हमें प्रारूप मिला, वो माँ माध्यम बनी है। ता तीन जग तत्व पहचाना कि जो जैसे गोस्वामी तुलसीदास भगवान ने कहा है, जन्म मरण, जन्म और मृत्यु, जिसका भी जन्म है वो किसी आदमी ने नहीं किया, भगवान ने किया है। चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, ईसाई है, चाहे वो चोर है, चाहे वो डाकू है, चाहे वो बदमाश है, भगवान की मर्जी के बिना यहाँ कोई पैदा नहीं हो सकता। चाहे हमारा शत्रु है, वो भी भगवान ने पैदा किया है। अगर कोई हमारा शत्रु है तो हम अपने शत्रुओं के लिए भी हम शत्रु हैं, वो भी हमें शत्रु मान रहा है, हम भी उन्हें शत्रु मान रहे हैं। अब जैसे बरसात हुई, खेत किसान ने प्रार्थना की, प्रभु बरसात कर मेरी फसल की हुई। एक भगत था, भगवान का कुम्हार था, उसने कहा भगवान ये बरसात मत करना, अगर तू बरसात करेगा, मैंने मटके बनाए हैं, अभी पके नहीं है, अभी मैंने सुखाए हैं, ये बरसात में भीग जाएंगे और मेरा जो पूरे वर्ष का आयोजन है वो समाप्त हो जाएगा, मेरी पत्नी मेरे बच्चे, इसको मैं क्या दूंगा, बरसात मत कर। किसान के लिए बरसात मित्र है और कुम्हार के लिए बरसात शत्रु है। किसान प्रतीक्षा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है भगवान बरसात कर, और कुम्हार का पूरा कुनबा, पूरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु बरसात मत कर, हम मर जाएंगे। और जो किसान वर्ग के लोग हैं वो उसको लड़ रहे हैं, तुम नास्तिक हो, तुम क्या कार्य कर रहे हो, इतनी जमीन है, इतने लोग हैं और लोगों को अन्न कहां से मिलेगा, तुम क्या प्रार्थना कर रहे हो। कुम्हार कहने लगा कि हमारे बच्चे हैं, हमारा कुटुंब कबीला है, हमारा कोई नहीं है, हमें कौन देता, हमारी जमीन भी नहीं है, हमारे पास कोई साधन नहीं है, हम ये मटके बेचते हैं, फिर हमें तुम अन्न देते हो, भोजन देते हो, अब हम क्या करें। फिर किसी ऋषि के पास गए कि ये इसमें से कौन, दोनों में से कौन ठीक है, भगवान अब माने किसकी, किसके लिए बरसात मित्र है, किसके लिए शत्रु है। इस प्रकार हमें जो मित्र लगता है किसी के लिए शत्रु है, किसी के लिए मित्र है। तो प्रभु की कृपा का आयाम, जो निष्काम कर्म करते हैं, जो भी कर्म प्रभु को समर्पित है, तू ये करवा रहा है, मैं नहीं कर रहा। अगर मैं हाथ भी चला रहा हूं तो तू ताकत दे रहा है, अगर मेरे कदम भी चल रहे हैं तो तू ताकत दे रहा है, अगर मेरी जुबान भी चल रही है तो तू आवाज दे रहा है, मेरे ब्रेन में, मेरे दिमाग में, मेरे सेलों में तू ऊर्जा दे रहा है, ओज दे रहा है, तभी मेरी जिह्वा, मेरा जो कैटालिटिक फोर्स है, मेरा जो नर्वस सिस्टम है वो काम करता है, मेरे मन में विचार आते हैं और फिर मैं मुंह से बोलता हूँ। अन्यथा तू मेरे सिस्टम को बंद कर दे, मेरे हार्ट की पल्पिटेशन को बंद कर दे, मेरी आवाज निकलनी बंद हो जाएगी। जो मैं चल रहा हूँ, तू मेरे खून की गति को चला रहा है, मेरे श्वास की गति को चला रहा है। इसलिए प्रभु ये तुझे समर्पण है, तेरे होने से मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा है तो तूने मुझे संवेदना दी है, मुझे विचार दिया है, भाव दिया है, तो मेरे हाथों को बल मिला है, फिर मेरे हाथों ने लिखा है। ये निष्काम कर्म योग है, जो हर कर्म को भगवान के समर्पित करता है, उसको स्वयं पाठ है, उसे कोई बीज मंत्रों की जरूरत नहीं है, उसे कोई आवश्यकता नहीं है। जो हर कदम को, हर पाठ को मान कर दिया, अपमान कर दिया, इज्जत होगी, बेइज्जती होगी, गरीबी है, अमीरी है, लाभ है, हानि है, मरण जन्म लाभ हानि, जस अपयश विहार, मृत्यु जन्म लाभ हानि, यश अपयश, ये परमात्मा के, विधि के, कृष्ण भगवान के, नारायण के, भगवान राम के हाथ में। जो ऐसा मानता है वो निष्काम कर्म योग में है, उसको कोई पाठ की जरूरत नहीं, वो कर्म करता रहे बस। जो ऐसा कर सकता है वो धन्य है। भगवान ने कहा है ये एक भक्ति का प्रारूप है, ये एक योग है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है, ये अपने में बुरा है। पर किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने तारीफ कर दी, कहीं अभी जैसे ये जो चल रहा है समय का, अभी मैं देख रहा था कि यह देवीय प्रारूप मिट गया, समाप्त हो गया।
आगे जो संकट आने वाला है वो कंपाने वाला है। एक एक व्यक्ति को इतनी पीड़ा, दुख, इतना संताप, इतने रोग होने वाले हैं, देश में इतनी हाहाकार मचने वाली है, इतना दुख देश में आने वाला है, क्योंकि धन का रूप खत्म हो जाएगा, काम लोगों के खत्म हो गए, अब बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े बैंक समाप्त हो गए, क्योंकि वो देव का प्रारूप हो गया। और आगे भाई भाई, बहन बहन, मित्र मित्र को शत्रु की तरह काटने लगेगा, खाने लगेगा। नजर आ जाएगा $100 तो किसी को मार भी सकता है, इतने लोगों में रुग्णता आ जाएगी धन की कमी से। तो वो अगर ऐसे में ये रहे निष्काम योग कि प्रभु तेरी इच्छा है ऐसी, कोई बात नहीं, जैसे सुदामा घर में चावल तक खत्म हो गए लेकिन निष्काम योग करते रहे। माँ बीरा महलों की रानी से क्या बन गई, लेकिन निष्काम में थी। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। ऐसा अगर आप रह सकते हैं, स्त्री है, अगर पति कुछ भी कह रहे, बोलो मेरे तो गिरधर गोपाल मन में, तो धन्य है, ये निष्काम कर्म योग है। पति का काम है नहीं है, पत्नी लड़ रही है, झगड़ रही है, काम है या ज्यादा है या नहीं है, अगर आपके अंदर ऐसा भाव आता है, ऐसा आसान लगता है, तो ये ही अपने में भी मंत्र है, क्योंकि ये भगवान का वचन है। पर ये सरल नहीं है, प्राण निकाल देता है। ये सुनने में तो अच्छा है, सुनने में तो सुंदर लगता है, मैंने मंदिर बना दिया, सुनने में तो बोलेंगे ये मैंने नहीं बनाया, भगवान तुमने बनाया है। अगर इधर कोई उसका नाम ही ना बोले, बोले कि इन्होंने नहीं बनाया, ये कोई भगवान दास नाम का आदमी बना गया, तो वो लड़ पड़ेगा, कहते मेरा नाम क्यों नहीं लिखा, या मेरा नाम लिखा होना चाहिए कार्ड पे, विजिटिंग कार्ड पे, मेरी क्वालिफिकेशन लिखी चाहिए, मैंने जो दान दिया है वो लिखा हुआ होना चाहिए। अगर वो लिख दे कि ये $1,00,000 दिए हैं भगवान श्री कृष्ण ने, ये 1 लाख बिल्डिंग के लिए दिए भगवान राम ने, तो ये सभी महाराज नाराज हो जाएंगे। सब निष्काम कर्म योग रुक जाएगा, ये कहीं, ये संभव नहीं है। अगर ये हो सकता है तो कर लो, फिर आपको कोई बीज मंत्रों की जरूरत नहीं। जो निष्काम कर्म योग कर सकते हाथ खड़ा कर, होगा नहीं। पढ़ने में अच्छा लगेगा, कथा में अच्छा लगेगा, होगा नहीं है। इसके लिए गुरु के पास रहना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम गुरु के साथ रहे वर्षों, भीख मांगते रहे, भीख, राजा होके, ब्रह्मांड के स्वामी होके, हाथ में कटोरा लेके भीख मांगते थे, और कोई देता था, कोई नहीं देता था, कि कोई गाली निकाल देते थे। ऐसा आप कर नहीं सकते। हम जब निकलते ध्यान में थे तो कटोरा लेके वस्त्र बदल के चले जाते थे। कोई लोग कहते थे ये कहाँ से गुंडे आ गए, इतने जवान हैं, इतने सुंदर हैं, चलो हमारे पास काम करो, काम करते नहीं है, पता नहीं ऐसे भाग पड़ते हैं, भीख मांगते हैं। कोई कहता हमारे पास आ जाओ, हम तो तुझे तनख्वाह देंगे। हमने 3 घरों में जाना होता था बस, और दरवाजे के बाहर खड़े रहना था, और 3 घरों के बाहर कोई दे दे तो ठीक है, ना दे दे तो ठीक है। अगर 3 घरों में हमें भोजन नहीं मिला तो इसका मतलब है अब हमने खाना ही नहीं है बस, और मांगना भी नहीं, खड़े होना है, और खड़े भी होना है 2 मिनट के लिए। कोई दे दे तो ठीक है, नहीं दे दे तो आगे चल रहा है। ये कुछ समय ऐसा ये प्रावधान गुप्त रूप से में चला गया था घर से, उस प्रारूप में किया, आप नहीं कर सकते। एक बार गांव में पहचान लिया किसी ने, आप तो बहुत बड़े डॉक्टर लग रहे हैं, हमारे वहां एक डॉक्टर